हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एजुकेशन। लर्निंग एजुकेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है फ्रेंड। और आज से हम एक नया टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि है मध्य प्रदेश की नदियाँ। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एमपीपीएससी हो, एमपी पुलिस हो, एमपी पटवारी हो, चाहे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एमपी में, उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। क्योंकि नदिया से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरे देखिएगा। इसमें हम नर्मदा और ताप्ती नदी के बारे में चर्चा करने जाने वाले हैं। उनसे देखेंगे कितने क्वेश्चन बनते हैं और साथ ही हम एमसीक्यू टेस्ट भी लगाएंगे जो कि वीडियो के अंत में होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की कितनी नदियाँ हैं। क्वेश्चन से ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी नदियाँ मध्य प्रदेश की है या नहीं है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इतनी नदियाँ हैं और भी जो 2 से 4 नदियाँ हैं जो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जितने भी दिखाए गए हैं यहाँ पर आपको ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नाम 1 से 2 बार पढ़ने पर आपको ये सभी नदियाँ याद हो जाएंगी। ये सभी नदियाँ मध्य प्रदेश की है। तो लगभग हम 4 से 5 वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सभी नदियों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। एक मिनट, हाँ, इसमें देख लेते हैं। इसमें नदियों के नाम, उद्गम स्थल के बारे में चर्चा करेंगे, मिलन स्थल, लंबाई, सहायक नदी कौन सी है, इस पर कितनी परियोजना है, इससे जलप्रपात कितने हैं, और इस नदी पर जो तट पर स्थित शहर कौन कौन से हैं, और अन्य जो विशेषताएं उसकी उनके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नर्मदा नदी से। तो नर्मदा नदी की बात करें यदि इसके उद्गम स्थल की बात करें तो यह अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा कुंड से। इसी का नाम इसलिए नर्मदा नदी रख दिया गया है। और यहाँ मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और ये भारत की भी सबसे बड़ी नदी है अगर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने की अगर दृष्टि से देखा जाए तो। और इसका ये अन्य नाम देखा जाए, क्योंकि ये परीक्षाओं में अन्य नाम भी पूछा जाता है कि नर्मदा नदी का और कौन से नाम है। तो देख लेते हैं हम एक बार। रेवा, सोमो देवी, मेकल सूता, संकरी, अमरकंटी और नामोदास। तो ये सभी आपको नाम याद रखना है। 4 से 5 नाम है इसके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नर्मदा नदी, इसलिए इसके नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी लंबाई अक्सर पूछ ली जाती है इसकी। तो 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर मध्य प्रदेश में पूछा जाए इसकी लंबाई पर्टिकुलर, तो 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश की है। आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कुल टोटल लंबाई पूछा जा रहा है या सिर्फ एमपी की पूछा जा रहा है। तो इसकी लंबाई यह है। इसके बाद अगर राज्य पूछा जाए कि कितने राज्यों में प्रभावित होती है, तो एमपी में, महाराष्ट्र में और गुजरात में प्रभावित होती है। ये 3 राज्य में प्रभावित होती है। तो अब इस तीनों राज्यों को भी याद रखना। इसके बाद इसकी अगर सहायक नदी की बात की जाए तो कुल 41 सहायक नदी है। तो अब हमें सभी 41 नदियों को याद नहीं करना है और ना ही याद करना इतना संभव है। तो हमें जो मेन नदियाँ हैं उनको याद कर लीजिएंगे सहायक नदी को। अगर देखा जाए दाएं तट से तो 19 बाएं तट से इसकी सहायक नदियाँ है और 22 इसकी दाएं तट से। सहायक नदी में हम सबसे पहले देख लेते हैं तवा, शक्कर, दूधी, हथनी, मान और बरना। ये इसकी कुछ इम्पोर्टेंस नदी थी जो इसकी सहायक नदी है। काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें तवा काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है इसकी सहायक नदी में। इसके बाद कितने जिलों से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश के, ये तो 15 जिलों से। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है परीक्षा में कि कितने जिलों से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश नदी, यह नदी। तो हमें याद रखना है 15 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें देखते हैं हम अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, सीहोर, देवास, बड़वानी और अलीराजपुर।
ये कुल टोटल 15 जिलों से होकर गुजरती है ये मध्य प्रदेश के। तो ये आपको याद रखना है। अब इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इस पे तट पर स्थित शहर के नाम अगर देखा जाए है तो अनूपपुर, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, ओंकारेश्वर, महेश्वर, नेमावर, बड़वाहा और बड़वानी, ये है जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है कि तट पर स्थित शहर के नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा शहर नर्मदा नदी पर स्थित है या नहीं है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अब इसकी कुछ परियोजना देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। परियोजना और एवं बांध देख लेते हैं कि नर्मदा नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है। तो सबसे पहले इंदिरा सागर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि खंडवा में स्थित है। सरदार सरोवर, ये भी काफ़ी बड़ी परियोजना है जो कि गुजरात में स्थित है। महेश्वर जो कि खरगोन में है। बरगी जो कि जबलपुर में स्थित है। ओंकारेश्वर खंडवा में स्थित है। ये परियोजना एवं बांध यहाँ नोट में लिखा है, जैसे कि मैंने आपको पहले से बता दी चुका हूँ इसके बारे में, कि यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि अधिकतर सभी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, लेकिन दो से तीन नदियाँ हैं। जैसे एक तो नर्मदा है, ताप्ती है, माही भी है। ये 3-4 नदियाँ जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। यहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, यहाँ पर जैसे कि एमपी से रिलेटेड और भी टॉपिक है, जैसे कि मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण अकादमियाँ, मध्य प्रदेश के मेले, मध्य प्रदेश के उत्सव और समारोह, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में ये 1 से 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप प्ले लिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। अगला है जलप्रपात के बारे में देख लेते हैं, कितने जलप्रपात स्थित है इस पर। तो कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात है, जो कि इसके पास में ही, इसके उद्गम स्थल के पास में ही स्थित है। यह अनूपपुर में स्थित है दोनों। धुआंधार जलप्रपात जो कि काफ़ी फेमस है, जबलपुर में स्थित है। जो ये दर्दी बड़वाह में स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात जो कि महेश्वर में स्थित है। तो ये कुछ थे जलप्रपात के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं हम, जैसे कि नर्मदा नदी प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ये देखा जाए तो प्रायद्वीप भारत में तो तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यहाँ मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा होने के साथ साथ यह गुजरात की भी जीवन रेखा है, और यह डेल्टा का निर्माण न कर ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अधिकतर सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन ये ज्वार नद मुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। यह नदी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, अलग करने का भी कार्य करती है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश मध्य में स्थित होने के कारण, और जो कि नर्मदा नदी भी बीच से होकर गुजरती है, तो यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी भी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो ये था मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम दूसरी नदी के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि है ताप्ती नदी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है। यदि इसके बारे में बात की जाए तो यह भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी बड़ी नदी है। यह भी डेल्टा न बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती है। यदि उद्गम स्थल की बात की जाए तो बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील से निकलती है, बैतूल जिले के। यदि ऑप्शन में, यदि आपको पेपर में कभी आ जाए क्वेश्चन, तो या तो बैतूल लिखा होगा या मुल्ताई लिखा होगा, ये तो दोनों राइट क्वेश्चन होंगे। तो बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील से निकलती है, जो कि मुल्ताई शहर भी इस पर स्थित है, ताप्ती नदी पर। यदि कुल लंबाई की बात की जाए इसकी, तो 724 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यदि प्रवाह क्षेत्र देखा जाए इसका, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है ये। अब मिलन है इसका सूरत में, जो कि गुजरात सूरत में खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, या कहे तो अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थे आपके, जैसे राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के,
विधानसभा अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के खेल स्टेडियम बारे में भी काफ़ी अच्छे से हमने समझाया है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद ताप्ती नदी के कुछ सहायक नदी देख लेते हैं। सहायक नदी में है पूर्णा, गिरना, बोरी, शिवा और बाहुत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है। इसमें से पूर्णा नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी सहायक नदी है। और तट पर स्थित शहर के बारे में अगर देख लिया जाए तो मुल्ताई, बुरहानपुर और सूरत, ये 3 शहर जो बड़े बड़े हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बुरहानपुर और सूरत ये इस नदी के तट पर स्थित है। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में जान लेते हैं ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी को सूर्य भगवान की पुत्री भी कहा जाता है। ये भी कई बार पूछा है कि सूर्य भगवान की पुत्री, सूर्य पुत्री या सूर्य भगवान की पुत्री किसे कहा जाता है, तो ताप्ती नदी को कहा जाता है। काकरापारा बांध और उकाई बांध ताप्ती नदी पर स्थित है, जो कि ये गुजरात में स्थित है दोनों। यह मध्य प्रदेश की चौथी बड़ी नदियाँ है। सबसे पहले पर नर्मदा है, या अगर ताप्ती की बात की जाए तो यह चौथी बड़ी नदी है। तो ये कुछ है इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो नर्मदा नदी के बारे में। तो आइए आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव पे, एमसीक्यू लगाएंगे इसके कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में और पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के मध्य प्रदेश में कुल कितनी लंबाई है, बताइए। मध्य प्रदेश में पूछा गया है, यहाँ एमपी में पूछा गया कि नर्मदा नदी की लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है। तो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास 1312 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर, 724 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर। तो यहाँ पर एमपी की बात की गई है, तो एमपी में 1077 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है एमपी में। यदि अगर टोटल पूछा जाता है इसकी तो 1312 किलोमीटर है। तो आप कन्फ्यूज ना हो, यहाँ पर हो, आप देख लीजिए कि क्या पूछा है, एमपी में पूछा है या टोटल पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य से होकर नर्मदा नदी नहीं गुजरती। आपको यहाँ ऑप्शन लिखा है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। जैसे कि आपको बताया था मैंने। एक मिनट, कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से गुजरती है नर्मदा नदी, लेकिन राजस्थान से होकर नहीं गुजरती। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। सहायक नदी में से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें सभी नदियाँ मध्य प्रदेश की दी गई है, तो इसमें से बताना है आपको कि सहायक नदी कौन सी सहायक नदी इसमें से है। बेतवा, चंबल, तवा, काली सिंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड तवा। तवा सहायक नदी है नर्मदा की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगला है, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। यहाँ नहीं है पूछा गया है। इंदिरा सागर बांध, महेश्वर बांध, गांधी सागर बांध, सरदार सरोवर बांध। तो यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि है पूछा है या नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ नहीं है पूछा गया है, तो गांधी सागर बांध इस पर स्थित नहीं है। बाकी तीनों, इंदिरा सागर भी स्थित है, महेश्वर भी स्थित है, सरदार सरोवर भी स्थित है। लेकिन इंदिरा सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है, जो कि हम चंबल नदी जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम देखेंगे। अगला है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बताइए। बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन, सिवनी। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील से निकलती है। तो यदि ऑप्शन में बैतूल हो, अगर मुल्ताई ना हो तो आप बैतूल लगा सकते हैं, या तो मुल्ताई भी हो सकता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बैतूल। ताप्ती नदी की कुल लंबाई बताइए। यहाँ पर लंबाई पूछा है ताप्ती नदी के। 1312 किलोमीटर, 985 किलोमीटर, 724 किलोमीटर या 530 किलोमीटर। इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 724 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, आपको बताना है। नर्मदा नदी, ताप्ती, चंबल, यमुना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड
ताप्ती नदी पर स्थित है सूरत। आपको कमेंट करके बताना है कि सूरत किस राज्य का शहर, किस राज्य में स्थित है। और फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा सागर परियोजना किस नदी की परियोजना है। आपको बताना किस नदी की परियोजना है इंदिरा सागर परियोजना। ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी या बेतवा नदी। तो इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी की परियोजना है जो कि खंडवा में स्थित है। ओंकारेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है आपके पास, चंबल नदी, माही नदी, नर्मदा नदी या सोन नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड नर्मदा नदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाम नर्मदा नदी का नहीं है। जैसे कि आपको बताया था कि 4 से 5 नाम थे इसके नर्मदा नदी के, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा नाम नहीं है। मेघरसूता, रेवा, सोमा देवी या चर्मावती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड फोर्थ वाला, चर्मावती नर्मदा नदी का नाम नहीं है, जो कि चंबल नदी का नाम है चर्मावती। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, दुग्ध धारा जलप्रपात किस नदी पर उपस्थित है। ताप्ती, वेनगंगा, बेतवा या नर्मदा। यह नर्मदा नदी पर स्थित है। आपको कमेंट करके बताना है कि यह दुग्ध धारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है। अगला है, किस नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता था। जैसा कि आपको बताया था मैंने, नर्मदा नदी, ताप्ती, चंबल, पार्वती। तो सूर्य की पुत्री या सूर्य पुत्री किसे कहा जाता है, ताप्ती नदी, जो कि मूलतः से निकलती है। तो फ्रेंड, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमसे बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।